हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइस एवरीवेयर। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने स्टेबलाइज़र का नाम सुना ही होगा। सभी लोग के घर में स्टेबलाइज़र होता है, लेकिन हम सबको पता नहीं होता कि उसे स्टेबलाइज़र कहते हैं। अगर पता होता है कि ये स्टेबलाइज़र है, लेकिन वो वर्क कैसे करता है वो नहीं पता होता। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको स्टेबलाइज़र कैसे काम करता है, स्टेबलाइज़र का काम क्या है, स्टेबलाइज़र कितने टाइप के होता है, स्टेबलाइज़र की प्राइस कितनी होती है, सभी इन्फॉर्मेशन आज की ये वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों, आप सबने मेरी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। पहले बात करते हैं कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र क्या है। वोल्टेज स्टेबलाइज़र सभी घरों में होता है, आपके घरों में भी होगा। वोल्टेज स्टेबलाइज़र को अपने टीवी और फ्रिज इनके पास देखा होगा, जिसमें एक घड़ी जैसी चीज़ लगी होगी और दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रिक रेगुलेटर होगा। यह ऐसा डिवाइस है या उपकरण है जो हमारे घर में आने वाले करंट, जिसका वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहता है। वोल्टेज स्टेबलाइज़र उस वोल्टेज को कांस्टेंट या स्थिर रख के हमारे टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रिक मशीनों को देता है। दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र किस तरह का होता है। मेरे पास ज्योति का ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र है। यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। अब बोलोगे कि ये कनेक्शन किस तरह का होता है, तो ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र का ये कनेक्शन है वो आपको स्विच बोर्ड में डालना है और आपका जो डिवाइस का प्लग है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। अब बात करते हैं कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र काम कैसे करता है। जैसे ही उसका नाम है वैसे ही उसका काम है। वोल्टेज स्टेबलाइज़र वोल्टेज उतार चढ़ाव को स्थिर करते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ही वोल्टेज आपूर्ति तेज़ी से घटती बढ़ती है, तब वोल्टेज स्टेबलाइज़र उसे एक वांछित रेंज में लाकर स्थिर करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइज़र चुंबकीय नियामकों के माध्यम से ऐसा कर पाने में समर्थ होते हैं। यह चुंबकीय नियामक ऑटो ट्रांसफार्मर एवं परिवर्तकों का उपयोग करके वोल्टेज आपूर्ति को स्थिर करते हैं। अगर वोल्टेज उत्पादन स्वीकार्य सीमा में नहीं होता है, तब यह तंत्र ट्रांसफार्मर के द्वारा अतिरिक्त वोल्टेज को स्थानांतरित करके वोल्टेज उत्पादन को स्वीकार्य सीमा में लाता है। स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल उपकरणों के ऊपर किया जाता है। कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिन पर बिल्कुल निश्चित एक वोल्टेज की ज़रूरत होती है। उस निर्धारित वोल्ट से 1 वोल्ट भी कम या ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी उपकरण को 231 वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत है, तो उसे 231 वोल्ट से कम या ज़्यादा सप्लाई देने पर वह अपने कार्य का तरीका बदल देता है। अब बात करते हैं कि स्टेबलाइज़र कितने प्रकार के होते हैं। स्टेबलाइज़र मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, मैन्युअली ऑपरेटेड स्टेबलाइज़र एंड सेकंड ऑटोमेटिक ऑपरेटेड स्टेबलाइज़र। मैन्युअली ऑपरेटेड स्टेबलाइज़र में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वाइंडिंग से कई टैपिंग निकाली जाती है। इन टैपिंग को एक और बैटरी स्विच के द्वारा जोड़ा जाता है और उस रोटरी स्विच को हाथ से घुमाकर वोल्टेज को आवश्यकता के अनुसार प्राप्त किया जाता है। आउटपुट वोल्टेज पर वोल्ट मीटर लगाया जाता है, जिससे हमें पता चल सके कि आउटपुट में हमें कितना वोल्ट मिल रहा है। बाद में ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र वोल्टेज को कंट्रोल करता है। यह कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वोल्टेज रेगुलेटर टाइप स्टेबलाइज़र। नंबर 2 SMPS, उसका मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। नंबर 3 UPS, मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। SMPS होता है जिसके द्वारा फिक्स वोल्टेज प्राप्त की जाती है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि कंप्यूटर में किया जाता है और इसमें 6 वोल्ट DC सप्लाई दी जाती है और 12 से 48 वोल्ट DC सप्लाई ली जाती है। UPS का इस्तेमाल ऐसे उपकरण में होता है जिनमें हमेशा सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कंप्यूटर, हॉस्पिटल। अब बात करते हैं कि स्टेबलाइज़र की कीमत कितनी होती है। स्टेबलाइज़र की कीमत उसके टाइप और लोड पर निर्भर करती है।
वह किस प्रकार का स्टेबलाइज़र है और वह कितने लोड तक चल सकता है। अगर आप घर के लिए वोल्टेज स्टेबलाइज़र लेना चाहते हो तो आपको पहले यह देखना होगा कि आप किस उपकरण के लिए स्टेबलाइज़र लेना चाहते हो। अगर आप पूरे घर के लिए 5 किलोवाट स्टेबलाइज़र लेना चाहते हो तो उसकी कीमत लगभग 7,000 या 10,000 के बीच में होगी। अगर आप घर के सिर्फ एक उपकरण के लिए लेना चाहते हो तो उसका स्टेबलाइज़र लेना चाहते हो तो उसकी कीमत आपको कम होगी। अगर आप अपने घर के किसी सिर्फ एक उपकरण जैसे कि फ्रिज या एसी के लिए स्टेबलाइज़र खरीदना चाहते हो तो यह आपको काफ़ी कम कीमत में आपको मिल जाएगा। स्टेबलाइज़र 1 टन, 1.5 टन, 2 टन में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों यह कुछ इन्फॉर्मेशन था स्टेबलाइज़र को लेके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।